बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है अनारकली बानो मार्केट की फ्रूट चाट, जो कि सबको बहुत पसंद है। जैसा कि अक्सर शॉपिंग के लिए बानो मार्केट जाएं तो ये चाट ज़रूर खाते हैं जिन्हें बहुत पसंद हो। ये फ्रूट चाट बन रही है अयान एहसन की फरमाइश पे। बार बार मुझे फरमाइश की जा रही थी कि मैं ये बनाऊं, और इसका सॉस जो कि ख़ास सीक्रेट है इसमें वो भी बताऊं। इनको सॉस इनका बहुत ही पसंद है, तो मैं इसके लिए ख़ास इनकी जो सीक्रेट इसकी रेसिपी है मैं ज़रूर बताऊंगी। पूरी आप वीडियो देखो, बहुत मज़े की वाकई ही ये चाट है, और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि जो इसकी सीक्रेट है ना वो मैं खुद बताऊंगी कि ये क्या क्या इसमें डालते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अब पहले चटनियों का कर लेते हैं कि चटनी में क्या क्या जाएंगे। ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं। ये सॉस इसका बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत पतला सा इसका सॉस होता है, खट्टा मीठा से इसका जायका होता है। वो सारा जो इसमें सीक्रेट वो डालते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इमली का पल्प है आधी प्याली। इसका पल्प मैंने गुठलियां निकाल के अच्छा सा ग्राइंड कर लिया, पकाया इसे पहले अलग अलग। अगर चाहें तो आप मिक्स भी सारा कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए अलग अलग किया। इसे अलग अलग पकाया और उसका जो गुठलियां थी निकाल के दोनों को मैंने अलग अलग ग्राइंड करके, तो ये पल्प सा बन गया, बिल्कुल प्लेन सा। ये ऐसा होना चाहिए इसका। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना थिकनेस, और थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूंगी। फिलहाल ये इस तरह का है, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन है। और ये भी ऐसे ही है, आलू बुखारा और इमली। शुगर मैंने ली है 5 टेबल स्पून फुल भर के। और ये है चाट मसाला, उनका मसाला भी वो देते हैं, तो वो भी चाट मसाले की तरह ही होता है। आप चाट मसाला डालो, लेवल सही है, और उनके ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। तो मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। और काला नमक है ½ टीस्पून। और मसाला बहुत कम जाता है सॉस में, ज़्यादा तेज़ नहीं होता उनका जो चाट बनाते हैं, तो मैं भी कम ही डाल रही हूँ, लेवल करके 1 टीस्पून। चटनी के लिए एक मैंने बर्तन ले लिया छोटा सा, तो इसमें चटनी तैयार करेंगे। चूल्हा जला दिया और ये मैंने डाल दिया इसमें इमली का पल्प, ये है आलू बुखारा, उसका पल्प, चीनी, चाट मसाला, काला नमक। ये इसके टोटल अज्जा हैं जो इसमें जाएंगे, और पानी इसमें थोड़ा सा जाएगा। ये पतला पतला सा सॉस मैंने रखना है, गाढ़ा नहीं रखना। गाढ़ा रखेंगे तो वो फिर जिस तरह उनकी चाट में होता है ना, वो आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जरा पतला ही रखेंगे। जैसे ये चाट में जाएगा ना, पूरी चटनी जब तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल बैलेंस बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 कप पानी टोटल डाल दूंगी। ये मेरे पास जो नाप है ना 1 कप का है, थोड़ा थोड़ा करके मैं देख रही हूँ, लेकिन टोटल इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा। ये पकेगा, पक के जब अच्छा सा शीरा सा बनेगा ना इसका, तो ये गाढ़ापन खुद ब खुद इसमें आएगा। इसे पकाना भी है, कोई 3-4 मिनट तो पकाएंगे ना। जैसे उबाल आएगा ना, वो टाइम नोट कर लो, उतना पकाना है, इसे लाजमी है। अगर आप इसका शीरा ये जो मैं सॉस तैयार कर रही हूँ ना, तो आप डबल करना चाहे तो डबल करके ना 1-1 प्याली तो वो कर लें। अब जैसे इसे उबाल इसमें आया ना, तो इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। और इसमें वो जो मैंने इसमें जो सारे अज्जा डाले हैं ना, सारे यकजा होके बहुत अच्छा सा सॉस या चटनी समझ लें ये तैयार हो चुकी है। और इतना ही पतला उतारना है इसे, पतला रखेंगे तो बैलेंस इसका सही रहेगा। अब ये ठंडा हो जाएगा, तब तक उसके फ्रूट की तरफ आएंगे कि फ्रूट में क्या क्या जाता है। चूल्हा मैंने बंद कर देना और इसे एक रख देंगे साइड में। ये मैं एक बड़ा सा बोल ले लिया मैंने। 2 सेब मैंने लिए। ये इतने बड़े नहीं है ये सेब, तकरीबन कोई दरमियाने साइज के 2 सेब, और बहुत छोटे छोटे स्लाइस में, पतले स्लाइस में उनके ये कटिंग होती है। तो आप भी पतली अगर वही चाह रहे हो ना कि वही लुक हो, वही जायका हो, तो पतले से स्लाइस और छोटे छोटे कचरा नहीं जैसे होता, इस तरह भी मैंने आधे सेब का किया है। ये उनके इस तरह होता है, उनके ये देखने में ना चाट में फल की कटिंग। तो आप भी ऐसे करना, तो फिर आपको वही मजा आएगा, वही लुक नजर आएगी कि हाँ ये वही है। और ये 2 बड़े साइज के केले मैंने लिए, ये भी बहुत पतले स्लाइस में मैंने काट लिए, क्योंकि उनकी कटिंग होती पतले स्लाइस वाली है। तो आप ऐसे ही कटिंग करना, बड़ी कटिंग करेंगे ना तो वो फिर वो आपको जायका नहीं मिलेगा। अमरूद ले लिया मैंने, एक फुल बड़ा अमरूद था। अमरूद की भी कटिंग मैंने वैसे ही की है, पतले स्लाइस में। कुछ छोटे छोटे पीसेस उसके चम्प्स काट लिए मैंने, कुछ बड़े ये जैसे कि नजर आ रहे होंगे थोड़े बहुत। तो ये जो छोटे हैं ना, इनका शीरा खुद ब खुद बनता है। ये जब मिक्स होते हैं ना शीरे के साथ, तो फ्रूट का अच्छा जायका आएगा उसके सॉस में। का मतलब ये है कि वो इसलिए ये काटते हैं। और इसे काला होने से बचाएगा नींबू। एक बड़ा मेरे पास नींबू था, तो 2 स्लाइस में मैंने आधा आधा काट लिया है। और ये मैं उसके ऊपर रस डाल दूंगी, पूरा 1 नींबू इसमें जाएगा। और इसे मिक्स करेंगे तो ये इसका जो कलर है ना फ्रूट का, दूसरे दिन भी आपको ऐसा ही नजर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इतना कि जैसे एकदम ढीला सा हो जाए पूरा फ्रूट, और उसका कलर भी जरा चेंज होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले नींबू लगा लें तो
आपके जो चाट है ना, देखने में 1-2 घंटे के बाद आप मेहमानों के लिए बनाए निकालें तो आपको अच्छा फ्रेश कलर नजर आएगा। ये जरूर इस तरह करना है, इससे सारे मसाले डालने से पहले। मसाले क्या जाने, अब बस उसका सॉस ही जाना है तो समझिए ये तैयार है, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। ये अनार एक ले लिया मैंने, आप अपनी मर्जी से ले लें, कोई भी फल ले लें। मुझे अंगूर मिले नहीं तो वो भी इसमें होते हैं, उन्होंने लाजमी रखे होते हैं। ये मौसमी मैंने ली है, हाफ कर ली और अंदर से बीज निकाल लिए इसके, तो ये इसमें डालो, आप ऑरेंज डाल लो, ये अनार के दाने ये डालने, जो आपके पसंदीदा का फल है ना आप उसे करके तो इस तरह कर ले। अगर वो चटनी सॉस है, ये फल ज्यादा करने हैं ना आपने, तो सॉस डबल कर लो। चने हैं बहुत ज्यादा गले हुए चने, इसमें वो जरूर डालते हैं, चने कहीं नजर आते हैं कहीं नहीं, तो इसी हिसाब से आपने चने डालने हैं कि कम नजर आए तो, लेकिन चने जरूर होंगे इसमें। अब सारा मिक्स कर लेंगे, सारा मैंने मिक्स कर लिया अच्छा सा। अब इसमें लास्ट में जाएगा ये जो मैं चटनी तैयार कर चुकी हूँ, ये पतली अभी भी थोड़ी सी थिक हुई है, हल्की सी, लेकिन है पतली। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये मिक्स किया और इसे रख देंगे कुछ देर के लिए, आधा घंटा रखना लाजमी है, क्योंकि इसमें अच्छे से सोसी जो उसके है ना फल का जो सारे उसके रस और ये जो ये सॉस तैयार हुआ है तो उसमें मिल के ना अच्छा मजा सा आता है। तो जरूर इस तरह करना है, रख के आधा घंटा उसके बाद फ्रिज में रख दें, उसके बाद फिर आप इसे निकाल लें, खाने के लिए तैयार है। मजेदार सी और खुशबू आला आ रही है, फल जब मिक्स हो जाए तो चाट की एक अलग ही खुशबू होती है, जो कि सबको पता चलता है कि ये चाट है। तो ये ज़रूर सबने ट्राई करनी है। और एयान एहसन, आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी लगी ये रेसिपी, कोई इसमें कमी तो नहीं थी, तो मैं दोबारा से फिर वो कमी दूर करूंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे फीडबैक देना कि कैसी लगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना आप सब मत भूला करें, लाइक दे दिया करें। और जो नए देखने वाले हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। ये मैं आपको सोच दिखा रही हूँ, ये अलग से इतना सारा नज़र आना चाहिए, फिर आपकी चाट A1 बनेगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।